कई बार ऐसे भी टाइम थे कि जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। मैंने खुद को कैसे संभाला, बॉडी का क्या होगा, हम जैसे दिख रहे हैं क्या फिर से वैसे दिखेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि ड्यूरिंग माई होल प्रेगनेंसी व्हाट आर द लेसन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स विच आई लर्नड, जो मैं कभी भूल नहीं सकती और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है ये सारी बातें आपसे कोई ना कहे। तो पहला लेसन ही मैंने ये सीखा कि जब भी हम प्लान करते हैं कि हम अपने लाइफ में किसी एक नए एक ह्यूमन बेबी को लेकर आएंगे, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो पूरा एक प्रोजेक्ट होता है जिसपे हम अपना टाइम, अपने इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ ठीक है, अगर मैं किसी एक ह्यूमन बेबी को अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ, थोड़ा सा पीछे भी जाएंगी तो मुझे वो एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि मैं चाहती थी कि मैं जैसे बेबी होगा तो मैं तुरंत 1 साल का होते ही मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस नहीं आने दूंगी, जैसी मैं हूँ वैसे ही रहूँगी और तुरंत जॉब करूँगी, ये करूँगी। बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे अपनी बेबी को प्रायोरिटाइज करना होगा बिकॉज शी इज़ द वन who deserves all the attention, क्योंकि वो अभी इतनी मेच्योर नहीं है, दुनिया में नई नई आई है तो वो मेच्योर नहीं है। दूसरा लेसन मैंने ये सीखा कि आफ्टर द बेबी आई एम द वन हु नीड्स मोर अटेंशन, खासकर मेरा खुद का अटेंशन, सेल्फ केयर पे और हेल्दी होने में भी बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, तो मैंने पहली बार डॉक्टर से पूछा था कि हाउ इज़ द बेबी। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपने आप पर ध्यान दो, आपको हील होना है बहुत जल्दी, बेबी इज़ फाइन, टोटली फाइन। तो उस टाइम मैंने ये सीखा कि यस, आफ्टर द बेबी आई एम द वन हु नीड्स मोर अटेंशन और बहुत ज़्यादा खुद का चीज़ मैंने इसी दौरान सीखी कि मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि मैं नहीं रखूँगी तो फिर मेरी बेबी का भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थर्ड मैंने ये सीखा कि समटाइम इट इज़ वे बेटर टू सरेंडर एंड टू ट्रस्ट द अननोन। कई बार चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, टोटली हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो समटाइम इट्स बेटर टू सरेंडर। जो चीज़ें हमें नहीं पता है कि क्या लाइफ में होने वाली हैं, तो उनको कभी कभी ट्रस्ट करना भी बेटर होता है। फोर्थ लेसन मैं ये कह सकती हूँ, वो मैंने ये सीखा कि हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। मुझे ये पता था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जब मेरा बच्चा होगा, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, खुद के फैमिली मेम्बर, मदर और मदर की भी फैमिलीज, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो क्योंकि मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, पहला बच्चा था मेरा, तो आई वॉज ऑलरेडी कॉन्शियस एंड अवेयर। तो मैंने बहुत सारी खुद से भी रिसर्चेस की थी, डॉक्टर्स के पॉडकास्ट देखना कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे प्रोसेस होता है पूरा, ये जो 9 मंथ का जर्नी होती है कैसी होती है ये पूरी। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से भी रिसर्चेस की थी, खुद से भी मैंने पढ़ा था। तो वो जो नुस्खे होते थे दादियों के ज़माने के, तो उनको ना सुन के मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की थी, और जहाँ मुझे लगता था कि ये चीज़ें नहीं है तो बहुत स्ट्रिक्टली मैंने मना भी किया। हो सकता है कि कुछ लोगों को उस टाइम बुरा भी लगा हो, बट हाँ उस टाइम मैंने हेल्दी बाउंड्रीज सेट किए थे अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ लेसन ये है कि पॉजिटिविटी बनाए रखना। जब आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं फ्रॉम अ गर्ल टू बिकमिंग अ मदर, तो बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होती हैं, चेंजेस आते हैं। तो कई बार ना ऐसे मन में ख्याल ये भी आते हैं कि क्या आपकी लाइफ ऐसी ही होने वाली है। उस टाइम पे मेरी जो मदर है उन्होंने बहुत बड़ा मोटिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और उन्होंने मुझे बार बार ये समझाया कि नहीं, थिंग्स यूज टू चेंज एंड दिस विल पास टू, और चीज़ें चेंज होती हैं, पॉजिटिव वे में चेंज होती हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज, और चीज़ें फिर ठीक है, वापस अपने नॉर्मल उस बेस में भी आ जाएंगी। कई बार हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारी बॉडी का क्या होगा, हम जैसे दिख रहे हैं क्या फिर से वैसे दिखेंगे कि नहीं। लकीली मैं उनमें से हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस और वेट गेन का बहुत ज़्यादा वो फेस नहीं करना पड़ा। मेरा फिजिक जो था पहले से ही थोड़ा सा लीन एंड थिन काइंड ऑफ था, तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी मुझे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड, और मैं वापस पहले की तरह हो गई, आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें थी जो फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया कि पॉजिटिव रहना हमेशा। जब भी आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो, इस फेज से आप गुजर रहे हो, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आपके जो आसपास 4-5 लोग हों वो पॉजिटिव हों। सिक्स्थ पॉइंट मैंने ये सीखा कि हाउ टू बी मोर पेशेंट। जब मैं प्रेग्नेंट ही थी तो ही मैंने खुद को समझा दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस
की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि जो बच्चा होगा उसको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो रो भी रहा है तो क्यों रो रहा है। तो आई हैव टू बी द वन जिसको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो पेशेंस तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आया बच्चे को लेके। कई बार मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, बट द नेक्स्ट मोमेंट अगेन मैं खुद को ये फिर रिमाइंड कराती हूँ कि इट्स ओके, दिस ऑल थिंग्स टेंट्रम्स एंड ऑल, वो 2 साल की होने वाली है तो ये टेंट्रम्स होते हैं, बच्चे करते हैं, तो दिस इज टोटली ओके, फाइन। सेल्फ केयर जो 7 पॉइंट है वो मेरा है कि सेल्फ केयर का ऑब्वियसली आप चेंज होते हैं, इमोशनली भी फिजिकली भी आप चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा मतलब होती हैं, तो आपका बॉडी चेंज होगा, मेंटली आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इरिटेट हो जाएंगे। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की और मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं आपके मेंटल हेल्थ को। तो मैंने खुद का ध्यान रखना प्रायोरिटी में ऑब्वियसली मैंने रखा ही था, तो मैंने एक्सरसाइज को इंक्लूड किया, हेल्थी डाइट को इंक्लूड किया, मेडिटेशन को इंक्लूड किया मैंने। और ये चीज़ें इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मैं अपनी सेल्फ केयर कर सकूँ। सेल्फ केयर में इन चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। नेक्स्ट जो लेसन था वो ये था कि इट्स ओके वल्नरेबिलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि रोना आएगा, बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना। मैंने इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, इट इज़ ओके सम टाइम टू क्राई फॉर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट बिकॉज ऑफ द बेबी आप कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें होती हैं और सबकी लाइफ में होती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो हो सकता है कि ये चीज़ें ना हो, बट वहाँ अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कुछ करना चाह रही थी बट बेबी है और उसकी वजह से मैं वो कर नहीं पा रही। तो ठीक है, कई बार थोड़ा सा स्लो डाउन होना भी मैंने सीखा यहाँ पे और एक्सेप्ट किया इन सब चीज़ों को। जो नेक्स्ट लेसन ये था कि बिलीविंग इन माई सेल्फ। मुझे अपने बारे में इतना ज़रूर पता था कि मैं ऐसी हूँ कि मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेके मैं बढ़ने वाली में से हूँ। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको लेके रोते धोते नहीं रहना, उनको लेके ठीक है उनसे लर्निंग लेनी और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख के पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने सीखी। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने अपने आप को देखा, मैं किस तरह से मेरे अंदर परिवर्तन आए, क्या क्या नए नए परिवर्तन आए। तो ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की आंखें खोल के। कभी क्या मैं रूड हो रही हूँ, कभी क्या मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, क्या मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो कि होती हैं बेसिकली जब आप माँ बनते हो, तो इन चीज़ों को मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि इन चीज़ों को डील कैसे किया जा सकता है। और इन सब चीज़ों ने मुझे मोर कंपैशनेट और भी ज़्यादा कंपैशनेट बनाया। और अब मैं ये देखती हूँ कि पहले जब मैं बच्चे की माँ को देखती थी तो शायद मैं उसकी जो फीलिंग्स होती थी मैं समझ नहीं पाती थी, बट अब मैं किसी को भी देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा समझ पाती हूँ। मेरे घर में खुद एक भाभी हैं, अब मैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और यही एक कारण है, ये जो चेंज आया है मेरी लाइफ में, आप कह सकते हैं कि लोगों को समझने का, खुद को समझने का एक ब्रॉड व्यू दिया मुझे। और इस तरह से मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा समझ पाती। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे जो मैंने सीखा भी, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और ये बहुत बड़े लाइफ लेसन्स थे जिनको मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है तो हो सकता है कि आप उनको ना बता पाओ और उनको बहुत ज़्यादा फील हो कि उनको कोई नहीं समझ रहा हो, तो काइंडली आप हर किसी से ना सही पर आप ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर सकते हो। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ शायद कोई तो है जिसने मुझसे ये बात कही। मुझे आपसे इतना ही कहना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना धैर्यपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।